डाई क्या तेरो नोचा बोल बोरानी कख तेरो गोचा टागो डाई क्या तेरो नोचा बोल बोरानी कख तेरो गोचा। दोस्तों, कौन पहाड़ में ऐसा होगा जिन्होंने ये गीत नहीं सुना होगा। ये गीत बाटा गुडाई, मूलतः हम इसको रामी बोरानी के नाम से जानते हैं, और इस गीत को लिखा था पंडित बलदेव प्रसाद दीन जी ने। वो अपना उपनाम दीन लिखा करते थे। पंडित बलदेव प्रसाद दीन मूलतः फहली ग्राम के निवासी थे, जो बाद में बमसू आज के लमगोंडी में जाकर बस गए थे। तो सभी लोग जानते हैं कि पंडित बलदेव प्रसाद दीन जी ने ये एक किताब लिखी। ये किताब हमारे गढ़ साहित्य का एक प्रतिबिंब है, एक मजबूत पिलर है। 1927-28 में लिखी गई ये किताब, और इसका गीत आज तक उत्तराखंड के जनमानस में कहीं न कहीं रचा बसा है। आखिर क्या था इस गीत में ऐसा? ये गीत गढ़वाल की परंपराओं, मर्यादाओं, सभ्यताओं और संस्कृतियों का एक द्योतक है। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि बाटा की गुडाई रामी बोरानी गीत के अलावा बलदेव प्रसाद जी ने 2 और किताबें लिखी थी। उनकी पहली किताब थी रमा। ये किताब भी 1927 में प्रकाशित हुई थी, और जिसको प्रकाशित जिन्होंने करवाया था उनका नाम था श्रीमती श्यामा देवी, जो तत्कालीन गर्ल विद्यालय लमगोंडी, जो बामसू कहा जाता था, बामसू में अध्यापिका थी, और वो इनको अपना चाचा मानती थी। और उन्होंने इस किताब को अपने स्वयं के खर्च पर प्रकाशित करवाया था। रमा जो किताब थी, रमा किताब भगवान शिव और पार्वती को मुख्यतः बेस में लेकर ये किताब बनाई गई थी। उसमें भी गढ़वाली जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका बड़ा ध्यान रखा गया था। बहुत छोटी सी किताब है। उस जमाने में 11 रुपये इसका मूल्य उन्होंने रखा था, और पहली बार में 1000 प्रतिलिपि उन्होंने छपवाई थी, जो देहरादून से प्रकाशित हुई थी। दूसरी जो किताब पंडित बलदेव प्रसाद दीन जी ने लिखी थी, उस किताब का नाम था जस्सी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो जस्सी जो किताब उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने इस किताब की भूमिका में कहीं पर लिखा हुआ है, इस भूमिका में लिखा हुआ उन्होंने कि ये जो किताब वो लिख रहे हैं, ये किताब जो कालीमठ माई का मंदिर है हमारा, कालीमठ माई के मंदिर के समीप और कालीमठ के समीप एक गढ़ हुआ करता था जिसका नाम था गुगतीगढ़, और गुगतीगढ़ के राजा हरिश्चंद्र की बेटी का नाम था जस्सी। ये जस्सी की जो कहानियाँ थी वो
उस समय के तत्कालीन औजी गाया करते थे। और उन्होंने भूमिका में लिखा है कि उन्होंने जो गांव-गांव घूमकर गाने वाले लोग और औजी लोग जो कविता को गाया करते थे, उनको एक भाषा रूप देने की कोशिश की है। इस कविता में भी गढ़वाली नारी, हमारे पहाड़ की नारी के चरित्र का बहुत ही, उसकी मर्यादाओं का और उसके समर्पण का बहुत ही सटीक वर्णन उन्होंने किया है। ये दोनों किताबें जो अभी तक मैंने कही, चाहे वो रमा थी या जस्सी, दोनों किताबें काव्य साहित्य है। रमा जो किताब है वो करीब 15 पेजों की किताब है। और जस्सी भी उसी तरह, जस्सी में भी जो काव्य साहित्य ही है, और वो उन्होंने 28 पेजों की वो किताब है। इन दोनों किताबों को उन्होंने गढ़वाली प्रेस देहरादून में छापा था। दोनों 1927 में ही ये किताबें छपी थी। संवत 1988, सॉरी 28 है शायद। तो इस तरह से उन्होंने ये दो किताबें लिखी थी। और फिर उनकी ये किताब जो उसी साल पब्लिश्ड हुई थी, बाट की गोडाई, जिसको हम रामी बुरानी के नाम से जानते हैं, ये किताब उन्होंने गढ़वाली प्रेस देहरादून से प्रकाशित करवाई थी। और प्रकाशित करवाने वालों में जिन्होंने उनका साथ दिया था वो थे पंडित काशीनाथ शर्मा, वर्तमान लुआनी गांव के काशीनाथ शर्मा जी थे, और उन्होंने उनकी इसमें सहायता की थी। तो बाटा की गुडाई जो जो किताब है, वो किताब एक सुंदर काव्य साहित्य रचना है, जिसमें भूमिका में वो लिखते हैं, बड़ी अच्छी भूमिका उन्होंने इस किताब में दी है। कविता लिखने से पहले एक जगह उन्होंने लिखा है कि वैसे तो ये किताब उन्होंने 3 साल पहले श्री पंडित तारादत्त गैरोला जी MA को दी थी, लेकिन वो पब्लिश किसी कारण नहीं करवा सकते थे। जो वो नहीं जानते हैं क्या कारण था जो पब्लिश नहीं करवा पाए। लेकिन उसके बाद पंडित काशीनाथ शर्मा जी लुआनी वालों ने उनकी हेल्प की थी और उन्होंने ये पब्लिश करवाई थी। तो इसका मतलब ये था कि ये किताब उन्होंने करीब 1924-25 में लिख दी थी और 27 में इसका पब्लिकेशन हुआ है। हाँ, लेकिन वो बड़ी भूमिका में बड़ी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बिंदु वो लिखते हैं कि वो इस किताब में पूरी तरह से लिख रहे हैं कि जब मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ तो उससे पहले पढ़ने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये किताब है किसके बारे में। और ये किताब जो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पूरी तरह एक नाम दिया है कि ये किताब उनके बारे में लिखी गई है जो नागपुर के नागपुर एरिया है, हमारे एरिया में ही, वहाँ के पाली गांव के थे शेर सिंह जी, और शेर सिंह जी के 3 पुत्र हुआ करते थे। उनके बीच वाले लड़के का नाम श्याम सिंह था। और ये जो कहानी है जो श्री शेर सिंह जी थे, वो शेर सिंह जी थोकदार हुआ करते थे। थोकदार वो लोग थे जो बादशाही को रिपोर्ट करते थे, एक तरह से टैक्स जमा करते थे आस पड़ोस का लेकर। तो वो अक्सर अपना जो थोकदारी का जो भी हाजिरी देने जाना होता था उनको, तो वो हाजिरी देने दिल्ली दरबार में जाया करते थे। दिल्ली तब बादशाही हुआ करती थी। तो एक बार उन्होंने अपने इसी पुत्र, जो बीच का जो बच्चा था उनका, जो लड़का था उनका, माधो सिंह, उसको उन्होंने वो हाजिरी लगवाने के लिए दिल्ली भेजा था। और उन्हीं की जो पत्नी थी इस कविता में, श्याम सिंह जी की जो पत्नी थी, उसी का नाम है रामी, और उसी पर ये किताब है, रामी।
तो रामी जब श्याम सिंह चले गए तो वो कई, क्योंकि उस समय तक दिल्ली आना और दिल्ली से वापस आना सालों लग जाते थे, तो कई सालों तक वो वापस नहीं आए। और वो सोचती रही रामी। रामी को एक रात एक सपना आया और सपने में उसने देखा कि इस समय कई साल हो गए थे, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि करीब 12 साल हो गए थे। और एक रात रामी को सपना आया और सपने में आया कि उसके पति श्याम सिंह वापस आ रहे हैं। वो उठी सुबह, थोड़ा उन्होंने शब्द को यूज़ किया है चचलांदी बबलांदी करके। वो उठी सुबह, उसने अपना पार्वती का पूजा किया और अपनी सास से जो भी बात करना था, पैर उनके पैर छुए और घर का काम करके वो खेतों में चली गई। बट वो यही सोच रही थी, रास्ते चलते चलते भी अपने स्वामी के बारे में ही वो सोच रही थी। और वहीं से इसका कथानक शुरू होता है। ये जो काव्य साहित्य है, इसका कथानक वहीं से होता है। ये काव्य गीतों की एक ऐसी रचना है जिसको अगर आप मेरे समय मैं कहूँ इसको, तो ये मोहम्मद जायसी के जैसी एक काव्य रचना इन्होंने की हुई है। और ये जो जो हम आज के टाइम पे जो हम गीत सुनते हैं उनका, ये गीत एक इसका सार है। इस किताब से बीच-बीच से ली हुए कुछ कुछ बंद हैं। लेकिन अगर आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा नाट्य रूपांतरण भी उस किताब में किया गया है। मुझे याद है बचपन में जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो जिस स्कूल की वो किताब जो उन्होंने मिस अध्यापिका श्रीमती श्यामा देवी ने उस समय, गर्ल्स स्कूल, मुझे याद नहीं है आज कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है लमगोंडी में, क्योंकि मैं उसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। तो आज कोई ऐसा गर्ल्स स्कूल तो नहीं है उस पूरे एरिया में। पर जो लमगोंडी बाद में इंटर कॉलेज बना, पहले हाई स्कूल और जूनियर स्कूल हुआ करता था, उसमें ये एक नाटक के रूप में प्रस्तुत होता था। और ये नाटक नहीं, वहाँ जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो चौथी पाँचवीं में पढ़ता था, तो मैं अपने गांव से रात को रामलीला जो ऐसे नाट्य 3 दिन के नाट्य प्रोग्राम होते थे राजकीय इंटर इंटर कॉल तब राजकीय हाई स्कूल था लमगोंडी में, और उसमें मैं देखने जाया करता था। और बड़ा अच्छा नाट्य रूपांतरण इसका होता था। इसीलिए आज भी लमगोंडी, फली पसालत, दिवली भणी ग्राम, नाग जगही के लोग काफ़ी अच्छी तरह इस गीत को गाते हैं। सभी हारमोनियम पे बजाने वाले करीब करीब सभी लोग इस गाने को बजाते हैं, क्योंकि ये एक विचारों में आया हुआ है। हमने देखा है जिसको बचपन से। और साथ ही जब ये गाया जाता था, जब हम उस समय उस 3 घंटे के उस नाटक को देखते थे, तो लगता था कोई साक्षात रूप सामने है। हालांकि अब मैं कई सालों से ये चीज़ तो देखा नहीं हूँ कि ये एक नाट्य रूप में इसको म्यूज़िकल, जिसको आज हम कहते हैं कि म्यूज़िकल प्ले, ऐसा कोई म्यूज़िकल प्ले मैंने होता हुआ नहीं देखा। पर गढ़वाल में बहुत सारे ऐसे रंगकर्मी हैं जिनसे मेरी यार जो है कि कभी इसे एक म्यूज़िकल प्ले की तरह इसको प्रस्तुत किया जाए दोबारा से। और ऐसे कई लोग हैं उस गुप्तकाशी क्षेत्र में, केदार घाटी में, जो आज भी जानते हैं कि इसका नाट्य रूपांतरण जो म्यूज़िकल प्ले था वो कैसे हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। ये जो कविता उन्होंने लिखा है, पुस्तक मिलने का उस समय पता केदारनाथ का इसमें पता लिखा है, जिला पौड़ी गढ़वाल हुआ करता था। और कहाँ पर मिलेगी वो लिखा हुआ था इन्होंने इसमें। बाद में ये जो फ़ोटो थी इनकी बलदेव प्रसाद जी की, ये फ़ोटो मैंने ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी। उस समय नेगी जी के पेज पर ये फ़ोटो शेयर हुई थी। और वहीं से जो हमारे गढ़वाल के आज तक के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं बी मोहन नेगी जी, उनको ये फ़ोटो मिली होगी और उन्होंने ये इस तरह का एक पोस्टर यहाँ पर बनाया था, जो पोस्टर के बाद नई पीढ़ी ने जाना कि अरे ये बलदेव प्रसाद जी इस गीत को लिखा था बलदेव प्रसाद जी ने। तो बीच बीच में कई सारे लोग, कई सारे साहित्यकार, और वर्तमान में भी मैं देखता हूँ कि कई सारे साहित्यकार इसको लिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था भुला अश्वनी गौड़ पाला कुराली में जो अध्यापक हैं, उन्होंने भी एक छोटा सा पोस्ट डाला था। लोगों पर उस पर प्रतिक्रिया मैंने पढ़ी। आगे इससे पहले भी भीष्म कुरेती जी और कई सारे लोग अपने अपने विचार इस कविता के बारे में लिखते रहते हैं। और आज जिस कविता को हम पढ़ते हैं, ये कविता है बहुत छोटी सी कविता के रूप में। और मैंने जैसे पहले बताया है कि कविता में जो ये बंद लिए गए हैं, ये बंद उसी
28 पेज की बाटा की गुडाई से के बीच-बीच से लिए हैं, जो जो उसके स्वरूप को वैसे ही रहने देता है कि एक लड़की, एक रामी थी जिसका बहुत बड़ा त्याग था, उसका पति उससे मिलने आया, जोगी के रूप में आया, उसने पहचाना नहीं, फिर दोनों के बीच कैसे संवाद हुआ, वो संवाद कैसे उनके घर तक बढ़ा, फिर उसकी माँ उनको पहचान गई। तो यही एक पतिव्रता नारी की पूरी कहानी का ये गीत आज गीत रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। पर कभी आपको मौका मिले तो मेरा निवेदन है कि आप लोग पूरी किताब, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप तक ये किताब पहुँचे और आप इस किताब को पढ़ें और गढ़वाल में फिर से, हमारे केदार घाटी में स्पेशली फिर से ये जो नृत्य नाटिका थी, इस जो गीत नाटिका थी, इस गीत नाटिका के फिर से कुछ मंचन हों जो हमारे आज की पीढ़ी तक पहुँचें कि कैसे सालों पहले हमारे प्रबुद्ध गढ़वाली साहित्यकारों ने इस तरह की एक एक रचना का निर्माण किया था। धन्यवाद।